नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रही। बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। ऑप्शन डी, पृथ्वी कह रहे हैं ऑप्शन डी, शिवांश कुमार चौबे कह रहे हैं ऑप्शन डी, यस साहिल कह रहे हैं ऑप्शन डी, आदर्श कह रहे हैं ऑप्शन डी, विराट ऑप्शन डी, रुमाना ऑप्शन डी, सभी ऑप्शन डी कह रहे हैं, स्वरा, अंशुमन, सोहन पांडे सभी ऑप्शन डी कह रहे हैं। कुछ नहीं है बेटा, क्या बोला, इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। अब ऐसा कौन सा एंगल बेटा जिसका सम रखा हो 90 डिग्री, वो कौन से होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जिसका सम नहीं होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या रखा, 40 और 50 दोनों का सम क्या कितना आ गया 90 डिग्री, मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से दोनों के दोनों। आगे बढ़े, आगे चेक किया हमने, यहाँ देखा दोनों का सम कितना हो गया 90 डिग्री, ये भी मेरा कैसा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। 50 से 34 चेक किया तो कितना आ गया 90 डिग्री, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। अब बात करें 36 और 44 की, जैसे मैंने इसको ऐड किया तो कितना आ गया 80 डिग्री, मतलब कि ये मेरा 80 डिग्री, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। ऑप्शन चेक करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रही, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल इज नॉट सप्लीमेंट्री बोला हुआ है, आंसर कौन सा होगा। ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो 180 डिग्री का, वही मेरे कौन से होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। दोनों का सम करके देख लीजिए, जिसका 180 आएगा वो सप्लीमेंट्री, जिसका नहीं आएगा वो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। ऑप्शन सी बता रहे, पृथ्वी चेक कर लेते हैं एक बार, दोनों को सम किया मैंने तो कितना हो जाएगा 28 और 42, आपस में कितना हो रहा है बेटा, ये जोड़ा मैंने तो ये 50 और 20 70 170 हो जाएगा, ये मेरा 180 नहीं हो रहा है, तो ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। और इसने पूछा क्या था, नॉट पूछा था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बाकी इसको ऐड किया 180, इसको ऐड किया तो 180, इसको ऐड किया तो 180, सारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आदर्श का भी आंसर आ गया। चलिए देखते हैं अगली प्रॉब्लम स्क्रीन पे बेटा ये रही, ये रिपीटेड प्रॉब्लम्स है, बस डाटा चेंज कर दिया थोड़ा सा। ऑप्शन 2 चेक करके बता सकते हैं, 67 13 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला 180 हो जाएगा। कौन सा एंगल हो जाएगा, ये वाला सप्लीमेंट्री। देखिए ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छे से रखना। यहां पे क्या पूछा है, इज नॉट सप्लीमेंट्री, तो आपको अच्छे से मालूम है, लेकिन ये जरूर चेक कर लेना, यहाँ पे क्या बोला, इज नॉट। आगे वाली प्रॉब्लम में क्या बोला, इज, अब होगा, अब क्या होगा, अब होगा, चेक करके चलना, ठीक है बेटा। समझाने के लिए ये प्रॉब्लम थी आपकी जो मैंने बता दिया। यस कोई प्रॉब्लम, वेदांत बोल रहे हैं ऑप्शन 2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगली प्रॉब्लम करते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पे ये रही, फटाफट करेंगे इस प्रॉब्लम को। पढ़ना आराम से, फिर जवाब देना, जल्दबाजी नहीं करना। ऑप्शन 1 पृथ्वी कह रहे हैं, ओहो उठा के ऊपर दिमाग लगा लिया, अरे रुक जाओ रुक जाओ, वाह ये टेक्निक अच्छी थी। ऑप्शन 4 साहिल जा, ओहो यस स्वरा बेटा। ऑप्शन डी अंशुमन वेरा, सृजन ऑप्शन डी, और कोई, क्रिस्टी ऑप्शन डी, शानवी बेटा। ऑप्शन 3 सोहन पांडे, सोहन पांडे, अच्छा ऑप्शन 4 खुल गया, अच्छा दो ऑप्शन करने की, अच्छा दो ऑप्शन पे खेलने की बारी हो रही है, लगा ना वहां पे बेटा, मालूम पड़ेगा रैंक कहां पहुंच गई आपकी। चलिए देखते हैं क्या बोला। अयान बेटा कुछ कह रहे हैं, ऑप्शन 4 अयान कुछ कह रहे हैं बेटा, अयान नहीं कह रहे, नहीं कह रहे। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बताना है, क्या बताना है, स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है। टू एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ देम आर एक्यूट एंगल्स। अब एक्यूट एंगल कौन सा होता है, मुझे मालूम है एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा, पहला स्टूडेंट समझेंगे। पहला इसने बोला कि बोथ ऑफ देम, दोनों कैसे होने चाहिए, 90 डिग्री से कम होने चाहिए, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, एक्यूट एंगल। जो 0 से लेकर 90 के बीच में होते हैं उनको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल बोला जाता है। सपोज करिए आप, इसने क्या बोला, दोनों एंगल कैसे होने चाहिए, एक्यूट होने चाहिए। इसका मतलब 90 से कम, एक कम मान लो, कितना हो जाएगा 89 प्लस 89, दोनों 89 हो गए, दोनों को सम करके देखा, जैसे सम करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा 178 हो जाएगा, और मुझे चाहिए कि तो सप्लीमेंट्री के लिए 180 चाहिए, तो मेरा ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा।
इज इट क्लियर? अयान बेटा ध्यान से देखना, ठीक है ना। अगर दोनों एंगल एक्यूट होते, सम कितना 178 होता, 180 कंप्लीट नहीं हो रहा, इसलिए दोनों आपस में कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या कह रहा है? टू एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम ऑब्ट्यूज एंगल। दोनों कैसे? आपके ऑब्ट्यूज एंगल दे रखे हैं। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल वो होते हैं जिनका कितना, जो कि 90 डिग्री से लेकर के 180 के बीच में होते हैं। 90 से 180 के बीच में, ना तो 90 होंगे ना 180 होंगे, इनके बीच में होंगे। अब बीच का मतलब मैंने चलो 91 मान लिया, जैसे मैं 91 लिया, एक 91, दूसरा कैसा होगा? वो भी 91 होगा। दोनों को ऐड किया तो बेटा कितना आ गया? 182 आ गया। मुझे चाहिए कितना? 180। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया आपका? रॉन्ग हो गया। दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, ये भी गलत और ये भी गलत। अब बात करते हैं इसकी। टू एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट एंड द अदर इज ऑब्ट्यूज। एक बोल रहा है एक्यूट और दूसरा बोल रहा है ऑब्ट्यूज, वो क्या होने चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री। अब ध्यान देते हैं थोड़ा सा इसके अंदर। एक कैसा है आपका? एक्यूट, दूसरा कौन सा है आपका? ऑब्ट्यूज। कोई भी एंगल ले लीजिए जो आपका मन करे। एक्यूट का मतलब क्या होना चाहिए? एक्यूट का मतलब होता है 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, और दूसरा कौन सा होना चाहिए आपका? 90 से 180 के बीच में होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी, कौन सा होना चाहिए? इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट एंड अदर इज ऑब्ट्यूज। आपने कोई भी एंगल लिया, सपोज करिए मैंने इसमें से कौन सा ले लिया? 80 ले लिया मैंने। कितना लिया मैंने? 80 ले लिया। अब यहां से चूज करेंगे तो यहां से 90 के बाद चूज करना होगा, पहले तो चूज करेंगे नहीं। जैसे ऑप्टिक्स लोगे तो कौन सा लिया आपने? 91 ले लिया। आपने बोला नहीं सर हम और कम ले लेते हैं, और कम ले लो। आपने बोला यहाँ पे 0 के बाद है ना 1 ले लो, आपने 1 लिया। जैसे 1 लोगे तब भी क्या हो रहा है उसके अंदर? 1 लेते ही यहाँ पे 92 हो रहा है। मुझे चाहिए कितना? कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री चाहिए, जो कि कंप्लीट नहीं हो रहा स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा मेरा। अब बात करते हैं इसकी। टू एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट एंड अदर इज ऑब्ट्यूज। तो ऑप्शन डी है आपका, आपको मालूम पड़ी होगा। सभी का ऑप्शन डी आ रहा है। यस पृथ्वी, बहुत बढ़िया। रुमाना खातून, सबको बढ़िया, ठीक है, ओके। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं, फटाफट से देखेंगे इसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे बेटा ये रही, फटाफट करेंगे इसको। यस रुद्राक्षी बेटा, रुद्राक्षी, अरे बड़ा बिजी है भाई आज तो। 4, ऑप्शन 4, 180 डिग्री। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट बोला हुआ है। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ऑप्शन 2 90 डिग्री। पृथ्वी, यस। आदर्श, आदर्श बेटा कितना आ रहा है? ऑप्शन 2 आ रहा है। शाहिल ऑप्शन 2। सभी का ऑप्शन 2 आ रहा है, बहुत बढ़िया। देख लेते हैं एक बार। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट बोला हुआ है। सप्लीमेंट का मतलब देख लेते हैं। हमें मालूम है बेटा दो एंगल का मतलब क्या होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री का होना चाहिए। अब इसने बोला हुआ है एक एंगल दूसरे क्या सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट कब होगा? सप्लीमेंट तब होगा जब एंगल ए बराबर हो जाए किसके? 180 माइनस बी के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? अगर सपोज के मैंने इसको x मान लिया, इसको मैंने क्या माना है? इसको मैंने x मान लिया। लेट दूसरा एंगल क्या हो जाएगा आपका? एंगल बी कितना हो जाएगा बेटा? एंगल बी आपका हो जाएगा कितना? 180 माइनस एक्स। यही होगा आपका, तभी सप्लीमेंट होंगे, तभी तो दोनों सम कितना होगा? 180 होगा। अब इन दोनों को जोड़ के देख लो, जब से मैंने जोड़ा तो कितना आ जाएगा? फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट। दोनों को बराबर करना है। कितना हो गया? x इक्वल टू 180 माइनस एक्स। इसने बोला बेटा फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट सप्लीमेंट। दोनों बराबर हो गए। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x कितना जाएगा? 2x हो जाएगा। इक्वल टू कितना आ गया? 180। x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई यहाँ से? 90 डिग्री। वही मुझसे पूछी गई थी। आंसर आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सभी ने निकाल लिया था, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये रही प्रॉब्लम, गलत नहीं करेंगे। अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 44 डिग्री मोर देन द मेजर ऑफ स्मॉलर एंगल। फाइंड द लार्जर एंगल। यस क्रिस्टी अंधेरे में बैठी हुई है बेटा। सर अनम्यूट कीजिए क्रिस्टी को। हाँ अंधेरे में कैसे चली क्रिस्टी बेटा? सो गई, कंबल डाल दिया ऊपर से। ओहो, कितना आ रहा है बेटा इसका आंसर?
नहीं निकाला, कोई बात नहीं, निकालिए फटाफट से निकालिए। यस विराट गुप्ता, साहिल झा, तेज प्रताप कह रहे हैं ऑप्शन 3 आ रहा है, ऑप्शन 3 तेज प्रताप। हल्का सा पीछे हो जाएंगे सर, हल्का सा पीछे। यस बेटा सृजन, आंसर आ गया सृजन बेटा, कितना आ रहा है बेटा? ऑप्शन 3 सी। पृथ्वी ऑप्शन 3, ये कौन है? सूरज। अरे अच्छा, अपना हाथ यहां पे लेके आके सूरज के पास में, मैं बोला अच्छा ये रहा, अरे छुपे रुस्तम। ऑप्शन 3 आदर्श कह रहे ऑप्शन 3, बहुत बड़े। सोहन पांडे, क्रिस्टी कह रही है ऑप्शन 3, स्वरा कह रही है ऑप्शन 3, शानवी कह रही है ऑप्शन 3, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। साहिल कहां गया? साहिल बेटा, अरे चीता कर रहा है, अभी कर रहा है, बताएगा कितना आंसर आ रहा है? ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 आ रहा है। अच्छा, कोई तो गया पक्का। चलिए देखते हैं क्या बोला हुआ है। अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 44 डिग्री मोर देन द मेजर ऑफ स्मॉलर एंगल। सबसे पहले क्या करना है आपको, स्मॉलर एंगल देख लेते हैं, बात करते हैं स्मॉलर एंगल की। लेट क्या क्या मैंने स्मॉलर एंगल को मैंने क्या मान लिया है? स्मॉलर एंगल को मैंने माना हुआ है कितना? x मान लेते हैं, सपोज करिए मैंने x मान लिया। अब क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 44 डिग्री मोर देन द मेजर ऑफ स्मॉलर एंगल। जो लार्जर एंगल दे रखा है बेटा आपका, वो क्या दे रखा है? स्मॉलर एंगल से कितना है? 44 डिग्री बड़ा दे रखा है। कितना? 44 डिग्री, मतलब कितना हो जाएगा? x प्लस 44 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब क्या बोला? फाइंड द लार्जर एंगल की बात की हुई है इससे, लेकिन कंडीशन क्या बोला है? अमंग टू कैसे होना चाहिए? सप्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए, मतलब कि जो स्मॉलर एंगल है और लार्जर एंगल दोनों सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को सम कर देना। सम कैसे किया मैंने देखा, x प्लस 44 किसके बराबर होना चाहिए? 180 के बराबर होना चाहिए। किसने बोला है? क्वेश्चन ने बोला ये बात। यहाँ कितना हो जाएगा? ट्वाइस x कितना हो जाएगा? 180 माइनस 44। जैसे ये करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 4 गया 6 बचा, 7 में 4 गया तो कितना? 3 बचा, और कितना आ गया? 1। x की 2x कितना आ गया बेटा? 136 आ गया। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ देखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 136/2। 2 का डिवाइड किया तो कितना आ गया? 2 छिक्के 12 और 2 अट्टे 16। x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 68 आ गई निकल के। अब मेरा जो छोटा एंगल था मैंने कितना माना था? x कितना आ गया? 68 आ गया। अब बड़ा लार्जर एंगल क्या निकलेंगे इसमें, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर 44 को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? लार्जर एंगल मिल जाएगा। तो मुझे वही फाइंड करना है। तो लार्जर एंगल कितना हो जाएगा? लार्जर की बात करते हैं। लार्जर कितना दे रखा? x प्लस 44। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 68 प्लस 44। दोनों को ऐड किया तो कितना आ रहा है? 8 और 4 कितना हो गया? 12, 6 और 4 10 और 1 11। कितना आ गया? 112। कितना आ गया? 112। किसका आ रहा है? 112। और 116 कितना किसका आ रहा है? अरे पृथ्वी, अरे बम फुस हो गया, बम फुस। यस सर। हाँ हाँ बेटा चीता, सर वही तो बोला सर, 112 तो आ गया सर। क्या बात है मेरे चीते, मुझे बम क्या हो गया? फुस हो गया बम। चलिए बेटा बहुत बढ़िया। स्वरा बेटा कितना आंसर आया था आपका? 3। कैसे निकाला था? अब समझ में आ गया? समझ में आ गया? आप ये बताइए, पहले आगे बढ़ते हैं, टाइम हो जाएगा काफी है ना। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि स्क्रीन पे आपकी ये रही, फटाफट से करेंगे बेटा। इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाइएगा, ठीक है ना सभी लोग। रुद्राक्षी तो कंबल डाल के आराम से मस्त हो गई है, अब कोई मतलब नहीं है मुझे पढ़ाई से।
सोने का इंतजार। यस पृथ्वी, गलत बताया ना, अभी पिटाई लगेगी आपकी फिर, गलत हुआ क्वेश्चन तो। ऑप्शन 1, क्या कह रहे हैं पृथ्वी? ऑप्शन 1 यस। साहिल ऑप्शन 4, विराट कह रहे हैं ऑप्शन 4। अच्छा विराट बेटा सॉल्व करते हो फिर डायरेक्टली, मतलब मन में अभी बोलना है 4 बोलना है, पहले 4 बोला था अब 3 बोल देता हूं, ऐसा कुछ चलता है मिनट में क्या? यस साहिल कह रहे हैं ऑप्शन 1, साहिल कह रहे हैं ऑप्शन 1 यस। स्वरा बेटा कितना आंसर आ रहा है इसका? अंशुमन बेहरा कितना आ रहा है बेटा? ऑप्शन अंशुमन बेहरा कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ओके ओके करिए। शोहन पांडे, क्रिस्टी बोल रही ऑप्शन 1। कैमरा कहां रख दिया जो कम दिखाई दे रहा है मुझे? ठंड लग रही है कैमरे को? चलिए हाँ पृथ्वी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कैमरा सही कर लिया अब तो। अयान बेटा कितना आ रहा है? नहीं आ रहा, हाथ ही नीचे कर लेता है अयान। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना, परेशान नहीं होना, मैं और सेशन लेके आ जाऊंगा आपके लिए, बढ़िया बढ़िया, परेशान नहीं होना बेटा, है ना। चलिए क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या बोला है? अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री का नाम दे दिया, मतलब एक कंसेप्ट समझ में आ गया कि दो एंगल का सम कितना होगा, एंगल ए और एंगल बी कितना होने वाला है इसके अंदर। अच्छा स्मॉल और बिगर दे रखा तो वो बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं स्मॉलर एंगल, इसको मैंने एस नाम दिया है, प्लस बिगर एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एस फॉर स्मॉलर, बी फॉर बिगर, ठीक है। क्या बोला हुआ है? द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल इज 58 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ लार्जर एंगल, मतलब लार्जर एंगल से कितना कम है, 58 डिग्री कम है। मतलब मुझे क्या करना है कि मैंने माना लेट मैंने मान लिया जो बिगर एंगल दे रखा है एंगल बी, उसको मैंने एक्स मान लेता हूं। अब मुझे क्या करना है, एक्स के उसके बारे में जानना है, स्मॉलर एंगल के बारे में। स्मॉलर एंगल कौन सा दे रखा है मेरा, एंगल एस दे रखा है, एस फॉर स्मॉलर, बी फॉर बिगर। तो स्मॉलर एंगल क्या बोल रहा है इसके बारे में, तो मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल इज 58 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ लार्जर एंगल। लार्जर कितना दे रखा है बेटा, एक्स दे रखा है, कितना कम है 50 डिग्री, तो माइनस 50 डिग्री, 58 डिग्री। इतनी कंडीशन समझ में आ गई। इस कंडीशन को कहां पुट करना है आपको, इस वाले इक्वेशन पुट कर दीजिए। एंगल बी दे रखा है आपको, एक्स दे रखा है, एस दे रखा है एक्स माइनस 58, पुट किया तो कितना आ गया, एक्स माइनस 58 प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। यहां सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस एक्स, उधर जाएगा तो बेटा कितना हो जाएगा, 180 प्लस 58। सॉल्व किया इसको 8 आ गया, 8 और 5 कितना होगा, 13 हो गया, यहाँ पे कितना होगा 2x मेरा कितना आ गया 238, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 238/2। सॉल्व किया इसको तो कितना आ गया 2 बन जा 2, 2 बन जा 2 और 2 9 जा 18, कितना आ गया x की वैल्यू 190 निकल के आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 119 आ गई। 238/2 डिवाइड करेंगे। अब पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपसे कि द फाइंड द स्मॉलर एंगल, ये मेरा क्या निकल के आया, बिगर एंगल निकल के आया, एस फॉर स्मॉल, इसके बारे में उसने पूछा हुआ है, तो मुझे इसी को फाइंड करना होगा। स्मॉलर एंगल कैसे निकलेगा, अगर मैं एक्स में से 58 माइनस कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। स्मॉलर एंगल की बात करते हैं, कितना हो गया एक्स माइनस 58, एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी आपसे 119, माइनस कितना हो गया 58, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 8 गया तो कितना बचा 1, 11 से 5 गया तो क्या 61। अरे विराट बाबू तुमने तो मजा डाल दिया यार, क्या बात है विराट बाबू, वाह शाबाश मेरे शेर शाबाश, अब तो शेरों में गिनती आने लगी है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आंसर विराट नहीं दिया था इसका एक्चुअल में। साहिल बेटा कहां गलती हो गई आपसे, सर बात करिए साहिल से, ये साहिल कहां गलती होगी बेटा, सर वो स्मॉलर एंगल नहीं देखा ना सर, फाइंड द स्मॉलर एंगल सर। कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं, समझ में आ गया वैसे कॉन्सेप्ट। सर निकाल तो दिया ही था सर। अच्छा अच्छा स्वरा बेटा कुछ कहना है, ऑप्शन कितना आ रहा है, ऑप्शन 1 आ रहा है आपका, आवाज कनेक्ट नहीं हो रही मेरी,
Yes, sir. यस बेटा, One option. इसका कितना आंसर आ रहा है इसका? Sir, I have to count one. 1 आया इसका आंसर। अभी कोई डाउट है इसके अंदर क्या? No. पृथ्वी बेटा कितना आ रहा है? बेटा आंसर 1 नहीं आ रहा, इसका आंसर डी आएगा इसका 61। किसके बारे में बात कर रहा है? फाइंड द स्मॉलर एंगल की बात कर रहा है। जो बिगर एंगल है वो आया आपका 119, स्मॉलर कितना हो जाएगा? 61 एंगल हो जाएगा इसका। ठीक है बेटा, यहां सॉल्व करोगे ना इसको, देखो मैंने क्या बोला, बिगर एंगल मेरे को एक्स मान लिया, स्मॉलर कितना हो जाएगा? 58 डिग्री लेस हो जाएगा। जब उसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स माइनस 58 मेरा स्मॉलर एंगल हो गया। इसको पुट करेंगे इसके अंदर, वैल्यू निकालेंगे ऐसी, कितना आ जाएगा? 119 आ जाएगा। ये मेरा जो एंगल है वो बिगर एंगल आया है, मुझे निकालना क्या? स्मॉलर। तो मैंने क्या किया? एक्स में से 58 को माइनस कर दिया, तो कितना निकल गया? 61, जो कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट है बेटा। ये श्योर है बेटा? क्लियर है? यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे बेटा ये रही, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को, टाइम बहुत बढ़ गया है। इन द गिवन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या कर रही है? आपस में इंटरसेक्ट कर रही है वाली लाइंस। अब बोला गया है इफ ए ओ सी और सी ओ बी 5:7 दे रखा है, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी ओ डी फाइंड करना है आपको। मैं लिख देता हूं यहां पे, एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ बी किस में दे रखे हैं? 5:7 रेशियो में दे रखे हैं। क्या हुआ पृथ्वी बेटा? यस स्वराज, सृजन, तेज प्रताप, विराट गुप्ता, आदर्श, यस साहिल। साहिल बोल कही जरा। Option C, sir, 105 degree. ऑप्शन सी 105 डिग्री। यस पृथ्वी कितना आ रहा है बेटा? ऑप्शन 1 75। और कोई? सर अनम्यूट कीजिए। यस स्वराज बेटा कितना आ रहा है? सर अनम्यूट कीजिएगा। यस माय डियर। Sir, option B. ऑप्शन बी आ रहा है, मतलब 3 ऑप्शन आ गए, ए बी सी डी किसका आ रहा है? और एक और बताइए। ऑप्शन सी, सोहन पांडे कह रहे हैं ऑप्शन सी। पृथ्वी बेटा कहीं गलती तो नहीं है आपसे? स्वराज बेटा गलती तो नहीं है कहीं आपसे? चेक करो एक बार फिर से। अयान कितना आ रहा आंसर? नहीं आ रहा। ऑप्शन 3 स्वरा कह रहे हैं ऑप्शन 3। यस अंशुमन कह रहे हैं ऑप्शन 1। शानवी, अरे मर गए रे, तो डाउन ही हो गया ऐसे करके और नीचे चला जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। देखिए क्या बोला हुआ, क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे। क्या बोला हुआ है? इन द गिवन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कि ए बी और सी डी आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ये तो कंफर्म बात हो गई मेरी। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है? इफ ए ओ सी और सी ओ बी 5:7 दे रखा है, मतलब इनका रेशियो दे रखा है इसका, ये मतलब 5 और ये जो ये दे रखा है वो 7 दे रखा है। 5 और 7 अगर मैं किसी एंगल एक्स मान लूँ तो मेरा कितना हो जाएगा? ये 5x हो जाएगा और ये 7x हो जाएगा। ठीक है ना, जनरली कैसे करते हैं? ये कितना हो जाएगा मेरा? 5x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। अब मुझे मालूम है कि ये क्या लिखेगी आपकी, ये वाली लाइन दे रखी है स्ट्रेट लाइन, और कहीं ना कहीं ए ओ सी मेरा ये वाला एंगल रहा होगा और सी ओ बी मेरा कौन सा एंगल का? मेरा ये वाला एंगल रहा होगा। ये मेरी स्ट्रेट लाइन दे रखी है, तो जो मैंने इसको मान लो ये कितना हो जाएगा आपका? 5x हो जाएगा आपका ये वाला, और ये कितना? 7x हो जाएगा। इन दोनों का सम करूंगा तो कितनी बराबर होगा? 180 के बराबर हो जाएगा। अरे स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, ए ओ बी स्ट्रेट लाइन दे रखी है, तो यहाँ पे जो एंगल बनाएगा एंगल हो वो कितना होगा? 180 होगा। क्या इन दोनों के सम के बराबर 180 डिग्री होगा? तो यस माय डियर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5x + 7x किसके बराबर हो जाएगा? ये 180 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12x इक्वल टू कितना होगा? 180।
डिवाइड करेंगे इसमें 12 का तो कितना निकल के आया 12 एकम 12 और कितना बचा 60 हो जाएगा 12 पंजे 60 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई एक्स की वैल्यू आ गई 15 आ गई। अब यहां से क्या 15 निकल के आ गया। अब देखिए ध्यान से अगर x की वैल्यू 15 है तो ये कितना हो जाएगा 5x का मतलब मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो कितना हो गया 15 5 जा 75 ये मेरा 75 निकल के आ गया। और ऐसे ही 15 का मल्टीप्लाई 7x से कर दीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 इंटू 7 कितना हो गया 105 निकल के आ गया। अब मुझे मालूम पड़ गया कि ये वाला एंगल कितना 75 और ये एंगल कितना दे रखा है 105 दे रखा है। अब एक बात देखिए जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये कितना एंगल होता है अपोजिट एंगल बराबर होता है। तो AOC कितना 75 दे रखा है। अब देखिए एंगल कौन सा हो जाएगा जब दो लाइन आपस में परस्पर काटती हैं तो क्या होता है अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो देखिए ध्यान से अपोजिट एंगल AOC किसके बराबर हो गया एंगल BOD के बराबर हो गया एंगल BOD के बराबर हो गया। इसका मतलब मुझे यही पूछा गया था इसके अंदर BOD अगर ये 75 है तो ये भी क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा कितना हो जाएगा 75। यहां देखोगे तो 75 भी इधर रखा तो कितना निकल के आ गया एंगल BOD 75 निकल गया। साहिल कोई डाउट बेटा इसमें अयान कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ भी इसके अंदर। कोई बात नहीं बेटा आ जाएगा। यस पृथ्वी बेटा पृथ्वी कितना आ रहा है इसका आंसर 3 ऑप्शन आ रहा है 3। आदर्श कितना आ रहा है बेटा आदर्श बेटा कितना आ रहा है। अरे अब समझ में आया इतना बात रही साइड से बात रही सच में। यस यस सर हाँ बेटा समझ में आ गए है यस सर कोई डाउट तो नहीं है इसमें। नो सर पहले कितना आंसर आ रहा था बेटा आपका सर पहले तो 105 आ रहा था सर क्योंकि सर वो BOD सर उसे AOD सर समझ लिया था सर। कोई बात नहीं ऐसी गलती एग्जाम में नहीं करना बेटा कभी कभी एग्जाम में करते हैं तो संभल के करना ठीक है ना। यस पृथ्वी बात करी पृथ्वी से मेरी यस पृथ्वी बेटा मैंने सी नहीं ए बोला था। अच्छा अब कितना आया है सर मैंने ए बोला था 75। अच्छा ए बोला था आपने बहुत बढ़िया चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगली प्रॉब्लम करते हैं फटाफट देखेंगे अगली प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पर बेटा ये रही